दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापानी लोगों को मछलियां खाने का बहुत शौक होता है। अगर मछलियां ताजी होती हैं तो वो लोग उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। तो यह कहानी कुछ मछुआरों की है। वो चाहते हैं कि ताजी मछलियां बेचें और अच्छा मुनाफा भी कमाएं। एक बार उन्होंने समुद्र में ताजी मछलियां इकट्ठी की और बाजार तक ले आए, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी चोट हो गई। बाजार लाते लाते वो सारी की सारी मछलियां बासी हो चुकी थी। और आप इस बात को जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज का शौक होता है तो उस चीज की परख भी उतनी ही अच्छी होती है। तो ठीक ऐसा ही जापानियों ने भी किया। उन्होंने उन मछलियों को खटाखट पहचान लिया और मछुआरों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। इतनी मेहनत के बाद भी उन मछुआरों को एक पैसा तक नहीं मिला। तब उन मछुआरों ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि आखिर क्या किया जाए। तो जल्द ही एक आइडिया भी सूझ गया। अब की बार उन्होंने जहाज में एक बड़ा सा फ्रिज रख लिया। मछलियां निकालते जाते और उसमें डालते जाते, लेकिन इस बार भी उनके साथ वही हुआ। वो मछलियां ताजी नहीं थी। इस बार भी उनको हार का स्वाद चखना पड़ा। फिर से उन्होंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए, कैसे इन मछलियों को ताज़ा रखा जाए। अब की बार उन्होंने जहाज में एक बड़ा सा टैंक रख लिया और सोचा कि मछलियों को वही माहौल मिलेगा जो पानी के अंदर मिलता है। इस बार भी वही हुआ और मार्केट में मछलियां ले आए, लेकिन इस बार भी मछलियां नहीं बिकी। फिर से उन्होंने दिमाग लगाया, लेकिन उन्होंने हार दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मानी। वो लगातार मेहनत करते रहे। चाहे उनको बार बार विफलता मिलती रही, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। अब की बार उन्होंने उस बड़े पानी के टैंक में एक बड़ी शार्क को डाल दिया। हालांकि शार्क ने काफी जगह को घेर लिया, लेकिन अब की बार उन्होंने देखा कि मछलियों की संख्या जितनी उन्होंने पानी में डाली थी उससे कम हो चुकी थी, क्योंकि कुछ मछलियों को शार्क खा चुकी थी। लेकिन बाकी की मछलियों को उन्होंने देखा कि वो अभी भी ताजी थी और उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिला। और जापानियों ने उन्हें खरीदा ही नहीं, बल्कि चाव से खाया भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि मछलियाँ ताजी क्यों थी। दोस्तों, यही शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, क्योंकि उन मछलियों ने अपनी जान बचाने के लिए हमेशा तत्परता दिखाई। वो जीना चाहती थी और जीने के लिए छटपटा रही थी। वो इससे बाहर निकलने के लिए शार्क से लड़ रही थी, इसलिए उनके अंदर जीने की चाह थी। वो हमेशा ताज़ी बनी हुई थी। दोस्तों, हमें भी इस बात से सीखना चाहिए और हमेशा सफल होने के लिए छटपटाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर भी ताजगी बने रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, हमें कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश हमेशा मरते दम तक करनी चाहिए, क्योंकि हार जाओगे तो कुछ ना कुछ सीख मिल जाएगी और जीत जाओगे तो आगे बढ़ने का ज़्यादा हौसला मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह हम इन मछुआरों को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने हर हाल में हार के बावजूद भी लगातार प्रयास करना नहीं छोड़ा, ठीक उसी तरह हम भी अगर ऐसा ही करें तो एक दिन जो हम पाना चाहते हैं वो हमारे कदमों में होगा और सफलता हमारे लिए रास्ते बनाती नजर आएगी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। केवल सोचते रहने से दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अगर गिर भी जाओ तो दोस्तों फिर से उठकर भागने का जज्बा रखना पड़ेगा। आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और याद रखना दोस्तों, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। ये दुनिया तो तब साथ आती है जब सफलता आपके कदमों में होती है। तो सफलता से दोस्तों कभी घबराइएगा नहीं। इसी नोट के साथ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी बताई गई ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।